हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आर एस अकेडमी। जैसे आप सबको पता है कि इस पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेके आता हूं और हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का पूरी डिटेल्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ, चाहे वो IIT JEE की हो, नीट की हो या 11-12 की हो, हमने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। दूसरा चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और उसका ये पार्ट 4 होगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यह इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपके लिए, क्योंकि जब IIT JEE का एग्ज़ाम देंगे या नीट का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पार्ट नंबर 4 होगा और भी इस पर मैं 2-3 सीरीज लूँगा, तब ये आके कंप्लीट होगा। फिर अगला थर्मल्स का पार्ट स्टार्ट में कर दूँगा। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए व्यूअर्स हैं सारे वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाना भी है, ठीक है। और आप देख रहे हैं डिटेल्स में हम लोग पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांट्स गेट वाटर थ्रू द रूट्स बिकॉज क्या कह रहा है कि अगर जो प्लांट्स हैं, ट्री हैं, प्लांट्स मतलब जो ट्री हैं वो वाटर गेटिंग थ्रू रूट्स। अगर वाटर वो रूट से लेके आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, जैसे उस प्रोसेस को आप जाइलम प्रोसेस कहते हैं, जिसमें वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम रूट टू लीफ। तो जो आप ये देख रहे हैं किसके वजह से होता है, विस्कोसिटी के वजह से नहीं होगा, ये डायनामिक कंडीशन है, ग्रेविटी तो नहीं होता है। इलास्टिसिटी सॉलिड, आपने देखा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में कि इलास्टिसिटी सॉलिड की प्रॉपर्टी होता है। तो कैपिलरिटी फिनोमेना के वजह से ही ये प्रोसेस होता है जिसमें वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रूट से लीफ तक होता है। कैपिलरिटी, जैसे दीपावली में भी दिए का जलना वो किसका एग्जाम्पल है, कैपिलरिटी का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन डीप लेवल पे पूछा जाता है। और कैपिलरिटी आप जानते हैं, राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड को आप कैपिलरिटी कहते हैं, अगर उसे आप एनालाइज करेंगे। इस पे आगे भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो राइट आंसर विल बी ए। अगला सवाल जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है और आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसको हम लोग देखते हैं और आसानी से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आपको सेलेक्ट करना है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको दिए हुए ऑप्शंस में से गलत ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। चलिए एक ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या करा, पहला, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ए लिक्विड आर स्फेरिकल ड्यू टू द सरफेस टेंशन। बिल्कुल सही बात है कि जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं लिक्विड के वो स्फेरिकल होते हैं ओनली ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ये क्यों होता है, क्योंकि स्फेरिकल जो शेप होता है अपने सरफेस एरिया को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। सरफेस एरिया को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। तो ये करेक्ट आंसर है। बी क्या करा है, ऑयल राइजेस थ्रू द विक ड्यू टू द कैपिलरिटी। हाँ बिल्कुल सही है। यही दीपावली में जो दिए का जलाना, या ऐसे नॉर्मली आप जो दीपावली में ऐसे नॉर्मली दिए का जलाना, वहीं लिखा है ऑयल राइजेस थ्रू द विक ड्यू टू द कैपिलरिटी। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, कैपिलरिटी के वजह से ही ये फिनोमेना होता है। बी भी सही आपका। सी देखिए क्या करा, इन ड्रिंकिंग द कोल्ड ड्रिंक्स थ्रू द स्ट्रॉ। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप स्ट्रॉ से पीते हैं, वी यूज द फिनोमेना ऑफ कैपिलरिटी। ये बात है। डी पढ़ लेते हैं और सी डी में ऑप्शंस देखें। गम इज यूज टू स्टिक टू सरफेस। बिल्कुल, जैसे गम जो होता है वो क्या करता है, टू सरफेस को चिपकाने के लिए काम आता है। इन दिस प्रोसेस वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एडहेशन। बिल्कुल, आप जब फेविक्विक आप खरीदें या कोई ऐसा गम खरीदें जैसे पेस्टिंग करता हो, उस पर आप देखेंगे कवर पे तो लिखा रहता है एडहेसिव। जैसे पेंट की बात कर लें तो पेंट पे ही क्या लिखा रहता है, एडहेसिव बॉन्डिंग। एडहेसिव बॉन्डिंग।
एडहेसिव लिखा रहता है तो कहेंगे गम इज यूज टू स्टिक टू सरफेस, इन दिस प्रोसेस वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एडहेशन। ये एडहेशन के वजह से ही क्या होता है तो सही है। यानी जो स्ट्रॉ से आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वो कभी भी कैपिलरिटी फिनोमेना नहीं होता, क्योंकि जब आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक्स को खींच रहे हैं तो इसका मतलब एक्सटर्नल सोर्स आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और कैपिलरिटी क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है। क्या है, नेचुरल फिनोमेना जो अपने आप हो जाता है। तो बी भी सही है, ए भी सही है, डी भी सही है। तो दिए हुए ऑप्शंस में सी गलत है और आपका जवाब ही होगा सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, द हाइट ऑफ द लिक्विड इन अ फाइन कैपिलरिटी ट्यूब। द हाइट ऑफ लिक्विड इन अ फाइन कैपिलरिटी ट्यूब। अब जानते हैं हाइट मतलब राइज और फॉल, दोनों का इक्वेशन सेम होता है। 4 सिग्मा आपने पढ़ा होगा तो देखा, कोस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी डी होता है, जहाँ एच क्या होता है, राइज फॉल होता है, सिग्मा सरफेस टेंशन है, रो डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और स्मॉल डी कैपिलरिटी का डायमीटर है। तो आप कह सकते हैं कि कैपिलरिटी, फाइन कैपिलरिटी ट्यूब की बात करें तो एक क्या कर रहा है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के इंक्रीज होने की वजह से आप देख रहे हैं एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, डेंसिटी है, तो ये गलत है। बी कह रहा है डिक्रीज विथ डिक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायमीटर भी है तो प्रोपोर्शनलिटी नहीं होगा, ये भी गलत है। सी क्या रहा डिक्रीज विथ इंक्रीज इन सरफेस टेंशन। आप देख रहे हैं अगर एच बढ़ेगा तो ये सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी सरफेस टेंशन अगर बढ़ेगा तो कैपिलरिटी राइज भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये भी गलत आंसर है। इंक्रीज इन रहता तो सही रहता। डी क्या करा, इंक्रीज एज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी डिक्रीजेज। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे एच आप देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, जी है, और ये क्या है अपना ग्रेविटी है। कितना अच्छा से ऑप्शंस दिया हुआ है ताकि आप एलिमिनेट कर पाए। यानी ये मैथमेटिकल इक्वेशन अगर याद रहेगा तो इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल सवाल का आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो सही है, इंक्रीज करेगा अगर जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, सही है, यानी जी का वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन आप ले सकते हैं यहाँ पे, तो डी राइट आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, एट क्रिटिकल टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड की बात करें तो हम सब यहाँ से देख सकते हैं कि अगर एट क्रिटिकल टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे फेज चेंज होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जहाँ पे फेज चेंज करता है। जहाँ पे फेज आपका चेंज करता है, अगर फेज चेंज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस टेंशन का वैल्यू वहाँ पे क्या होगा। अगर मान लीजिए सॉलिड से डायरेक्ट गैस कन्वर्ट होता है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को आप क्रिटिकल का यानी फेज चेंज कहेंगे और यहाँ पे बॉन्डिंग कम होगा तो आप कहेंगे सरफेस टेंशन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सरफेस टेंशन 0 होगा, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। When the angle of contact between a solid and liquid is 90 degree, क्या कर रहा है, when the angle of contact between a solid and liquid is 90 degree। ऑब्वियस सी बात है कैपिलरिटी राइज आपने पढ़ा होगा, कैपिलरिटी राइज पढ़ा होगा आपने और कैपिलरिटी फॉल भी आपने पढ़ा होगा। कैपिलरिटी राइज और कैपिलरिटी फॉल की बात करें तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर बात करें तो थीटा इक्वल टू राइज में क्या आता है, थीटा 90 से कम होता है और थीटा यहाँ 90 से ज़्यादा होता है। अगर राइज होगा तो आप कहेंगे ये कॉम्बिनेशंस होता है वाटर एंड ग्लास कॉम्बिनेशंस होता है।
वाटर एंड ग्लास कॉम्बिनेशन होता है। फॉल का आप कहेंगे मरकरी एंड ग्लास कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। वाटर ग्लास होगा, मरकरी ग्लास होगा। और अगर यहाँ पे राइज होगा तो आप क्या कहते हैं, एडहेशन, ये सारे प्रॉपर्टी याद रखना है। ग्रेटर देन होगा कोहेसन, और इस केस में आप क्या कहेंगे, कोहेसन ग्रेटर देन होगा एडहेशन, ठीक है। ये सारी चीजें होता है। तो आप कह सकते हैं कि व्हेन द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ सॉलिड एंड लिक्विड इज 90 डिग्री लेस देन इक्वल टू, लेकिन ये थीटा अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो आप जानते हैं H इक्वल टू क्या होता है, 4 सिग्मा, अभी देखा था, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी। और आप जानते हैं कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री होता है, यानी H बिकम्स 0। तो आप कहेंगे कि इस केस में एडहेशन कोहेसन के बराबर होगा, एडहेशन कोहेसन के बराबर होगा, जिसके वजह से ना तो लिक्विड राइज करेगा, ना H राइज करेगा, और ना ही H आपका फॉल करेगा। इट मीन्स H इक्वल टू 0 होगा। तो आप कहेंगे C विल बी द राइट आंसर। कोहेसिव मस्ट बी इक्वल टू एडहेसिव। ये सारे प्रॉपर्टी आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, और इक्वेशन भी याद रखना है ये कैपिलरिटी का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड प्लेन, इफ द surface of the liquid plane, the angle of contact of the liquid is the walls of the container। अगर सरफेस ऑफ द लिक्विड और वाल कंटेनर की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 से कम होगा जैसे अभी देखा, और इस एंगल को आप कहते हैं एक्यूट एंगल। तभी आप कहेंगे कि लिक्विड क्या होगा, वाल सरफेस से कंटेनर से चिपक पाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, जैसे इससे पिछले वाले सेशन में आपने देखा होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। यानी जी की अगर बात करें तो हम लिखते, एक और आपने लिखा था, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये हमने बड़ी कायदे से समझा था और लिखा था, तो इसी के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं। और अगर इसे बात करें, अगर ये डेंसिटी के टर्म में डिफाइन है तो इसको कभी कभार आप रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। क्यों रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे दो डेंसिटी को आप तुलना कर रहे हैं, एक डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है और दूसरा आपका डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड है, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। सिंपल सी बात है। तो आप कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी भी इसे कहा जाता है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन उतना आपको डिटेल में नहीं जानना है, इसीलिए मैं बताने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी इलेबोरेट करके आपको नहीं पढ़ना है। तो वहीं IIT JEE के थ्रू अगर आप एडमिशन्स ले लेंगे तो वहाँ पे पूरी डिटेल्स में आपको पढ़ना होगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पार्ट 4 का हम लोगों ने बेहतर तरीके से प्रैक्टिस किया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का। तो आप बने रहेंगे सेशन में, ताकि और भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलते रहेगा और आप और बेहतर तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपका होते जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।